नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 16 साल वालों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। यूपी सरकार हल्के दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए 16 साल की उम्र वाले बच्चों को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति मांगी गई है। यह जानकारी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में दी। यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी। यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से पहले आउटसोर्स से 20,000 से ज्यादा पद भरने की तैयारी कर ली है। इसके संकेत इस विभाग के बढ़ाए गए बजट से मिले हैं। सरकार ने इस बार बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2,223.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आउटसोर्स से भर्ती होने वाले आवेदकों को आरक्षण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ज्यादातर सुविधाएं मिलेंगी। न्यूनतम 16,000 रुपए बतौर मानदेय मिलेंगे। यूपी में 1 करोड़ महिलाओं की पेंशन बढ़ेगी। यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। अभी उन्हें 12,000 सालाना मिलता है। जल्द ही हम इसे बढ़ाने वाले हैं। परसों 15 फरवरी इसका ऐलान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कर देंगे। वंदे मातरम विवाद पर बोले, योगी विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं कर सकता और जो इसका विरोध करता है उसे कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। वंदे मातरम पार्टी में लागू होना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करता है उसे हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाबर को सजदा करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, वहीं जाएं जहां इसका विरोध होता है। माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले कौन थे? सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे कल्याण मंडपम का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को महानगर के 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। वार्ड नंबर 22 जंगल तुलसीराम पश्चिमी के बिछिया कॉलोनी में सीएम की विधायक निधि से 2.47 करोड़ रुपए से इस कल्याण मंडपम का निर्माण हुआ है। लोकार्पण समारोह में सीएम राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी योजना के 10 LIG IWS आवंटियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। लखनऊ काशी समेत 5 कोर्ट उड़ाने की धमकी। NSGATS पहुंची। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और मिर्जापुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सभी जगहों पर धमकी का ईमेल सरकारी मेल पर आया। इसका पता लगते ही हड़कंप मच गया। फिलहाल 5 कोर्ट परिसरों को पुलिस ने खाली करा दिया है। कोर्ट की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। काशी में 3,000 से अधिक वकील और 5,000 वादकारियों ने आनन फानन में कोर्ट छोड़ दिया। जिला जज भी कैंपस से बाहर आ गए। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें कोर्ट के एक कोने की जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक कहीं भी कुछ नहीं मिला है। यूपी में बड़े करदाताओं को बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने व तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग के लिए पहल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के क्रम में यूपी में राज्य कर विभाग द्वारा बड़े करदाताओं को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य कर विभाग द्वारा प्रदेश के बड़े करदाताओं के लिए वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू किए जाने से समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा। अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाएंगे। इस्तीफा देने के 18 दिन बाद पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। वृंदावन में उन्होंने कहा, सनातनी संस्कृति नाम की पार्टी बनाएंगे। इसके जरिए चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी से गठबंधन करना पड़ा तो करेंगे। धार्मिक संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यह लोग अयोध्या हारे हैं, अब काशी और मथुरा वृंदावन भी हारेंगे। सरकार कॉरिडोर के जरिए गोस्वामी, पुरोहित और सेवादारों द्वारा स्थापित संस्कृति खत्म करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में तापमान में हल्की मगर लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप अब सर्दी की विदाई का संकेत देने लगी है। दोपहर में तपिश साफ महसूस हो रही है। हालांकि सुबह और देर शाम हल्की ठंड अभी कायम है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 फरवरी के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।
महापौर बोले, सीवर साफ नहीं तो तुम साफ हो जाओगे। मेरठ के शास्त्री नगर और मंगल पांडे नगर में टेलीकॉम कंपनी द्वारा नगर निगम की सीवर लाइन के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाने के कारण लाइन बंद होने की सूचना पर मेरठ महापौर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए और नगर निगम के अधिकारियों से भी इसका जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने सुपरवाइजर को भी जमकर फटकार लगाई। पीएम मोदी 21 फरवरी को पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का करेंगे शिलान्यास। यूपी को देश के सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में 21 फरवरी को ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के यीडा क्षेत्र में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित करने के दौरान की। छात्राओं से बैड टच मामले में शिक्षिकाओं का बयान। वाराणसी के हरहुआ विकास खंड के पिसौर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छात्राओं के ऊपर बैड टच के आरोप लगे। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और साथ ही BSA अनुराग श्रीवास्तव की ओर सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। अभी तक हुई जांच में कहीं न प्रधानाध्यापक पर लगे यह आरोप संदिग्ध लग रहे हैं। अखिलेश यादव बोले, गंगा पुल पर 90 मिनट का जाम। लखनऊ से कानपुर जाते समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव गंगा बैराज पर भीषण जाम का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने X पर लिखा, दावा तो ये है कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंचा देंगे। उल्टी गणित वालों से सब पूछ रहे हैं कि 2 स्मार्ट सिटी के बीच में ये जो गंगा ब्रिज पर 90 मिनट का जाम लगता है वो इसमें शामिल है या अनुपूरक बजट की तरह इसकी बात अलग से की जाएगी। भाजपाइयों की यही सबसे बुरी बात है कि जितना बताते नहीं हैं, उससे दोगुना छिपाते हैं। यूपी बोर्ड ने जारी किए कड़े निर्देश। उत्तर पुस्तिका में पैसे मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 फरवरी से शुरू हो रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में मुद्रा पैसे पाए जाते हैं तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होंगे। 20 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी। यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होंगे। वह जल्द ही इसका ऑफिशियल ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से कई राउंड में उनकी बात हो चुकी है। सपा में उन्हें पश्चिम यूपी में पार्टी का अहम पद दिया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन अखिलेश यादव खुद नसीमुद्दीन, अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल समेत कई नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाएंगे। अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण ADA ने बुलडोजर चला दिया। कॉलोनी के अंदर बनी प्लॉटों की बाउंड्री और सड़क ध्वस्त कर दी। लगभग 2 घंटे तक ADA का बुलडोजर अवैध कॉलोनी में गरजता रहा। कुछ लोगों ने विरोध का प्रयास किया लेकिन ADA की टास्क फोर्स के सामने वे टिक नहीं पाए। आगरा में आज आधे शहर में नहीं आएगा पानी। आगरा में सिकंदरा स्थित ग्रीन गैसा का काम चल रहा था, जिसके चलते जलकुल विभागीय फीडरमैन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी वजह से कल आगरा के कई मोहल्लों में पानी की पूर्ति बाधित रहेगी। जलकुल विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जलापूर्ति प्राप्त होने पर पहले से ही आवश्यकता अनुसार पेयजल का भंडारण कर लें, फालतू में व्यर्थ न करें। किसान यूनियन ने 18 फरवरी को प्रदर्शन की घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने अपने जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। यह कार्यक्रम हयात नगर में आयोजित किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि किसान 18 फरवरी को मुरादाबाद स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद योगी बोले, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में बात रखी। योगी ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजें। CM ने कहा, माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा?
आशुतोष महाराज कोर्ट से रोते हुए बाहर निकले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण मामले में प्रयागराज कोर्ट में फैसला रिजर्व किया गया है। इसके बाद तय होगा कि शंकराचार्य के खिलाफ FIR होगी या केस डिसमिस हो जाएगा। आशुतोष महाराज खुद ही इस केस के वकील हैं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। आशुतोष महाराज ने जज विनोद कुमार चौरसिया के सामने कहा, 2 शिष्यों ने मेरे पास आकर अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई। शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच करनी चाहिए। मुझे न्यायपालिका से ही इंसाफ की उम्मीद है। लखनऊ नगर निगम ने 5 करोड़ की जमीन कराई खाली। लखनऊ के मीरानपुर में नगर निगम की टीम ने 5 करोड़ रुपए की कीमती जमीन से कब्जा हटाया। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ हुए एक्शन में नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। मौके पर लोगों के विरोध पर सरोजनी नगर थाना पुलिस मौजूद रही। इस बीच विरोध कर रहे लोगों को शांत कराया गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए कई बार शिकायत दी गई थी। इसके लिए अवैध कब्जेदारों को नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया गया। मीरानपुर में गाटा संख्या 12 पर यह जमीन स्थित है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा कब्जा किया गया तो फिर से कार्रवाई होगी। डीएम से बोले, राजा मंडी दुकानदार न तोड़ी जाए हमारी दुकान। राजा मंडी में स्थित 75 साल पुराने लाभचंद मार्केट के 25 से ज्यादा दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट जाकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। दुकानदारों ने कहा कि बाजार पर कुछ लोग गलत शिकायतें कर रहे हैं और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से दुकानों को न तोड़ने की गुहार लगाई। यूपी के आसमान में विकास की नई उड़ान। इन 3 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने के बाद अब योगी सरकार इसे एयरपोर्ट प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हालिया बजट में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए विस्तार की असीम संभावनाएं पेश की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर प्रमुख हिस्से में रेडी टू गो एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो। इसी कड़ी में 3 जिलों ललितपुर, झांसी और लखीमपुर खीरी में नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए इसी साल सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। यूजीसी एक्ट बहाली के लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रयागराज में यूजीसी एक्ट 2026 की बहाली और शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के विरोध में बड़ा जनाक्रोश देखने को मिला। यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शहर के बैंक रोड से जिलाधिकारी कार्यालय तक एक विशाल प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में चलाया बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है। शुक्रवार को बिसरक के डूब क्षेत्र में खसरा संख्या 135 पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से लगभग 30,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने परियोजना विभाग को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के इस अभियान से अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली सहारनपुर रूट पर 97 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। शामली जनपद क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर रेलवे रूट पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान TTE और RPF की टीमों ने बिना टिकट यात्रा कर रहे 97 लोगों को पकड़ा। इन यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। यह अभियान आज दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 64025 और अन्य ट्रेनों में चलाया गया। TTE और RPF पुलिस की टीमों ने चलती ट्रेनों के साथ रेलवे स्टेशनों पर भी सघन जांच की। कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया। महाशिवरात्रि पर गाजियाबाद में आज से वाहनों का डायवर्जन। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। कांवड़ियों को देखते शहर में डायवर्जन प्लान तैयार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक राजकरण नयर ने DCP, ACP और सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए हैं, जिससे वाहनों का आवागमन में लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। 14 फरवरी की शाम 6 बजे से 15 फरवरी की समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा। लखनऊ नगर
निगम के अधिकारियों में विवाद। लखनऊ में नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय और जोन 3 के जोनल अधिकारी आकाश कुमार के बीच विवाद की स्थिति हो गई। नगर निगम के ऑफिशियल ग्रुप, जिस पर नगर आयुक्त भी हैं, उस पर दोनों अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस बीच लोग कह रहे कि जोन 3 के जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने अनुशासनहीनता की है, जिसकी शिकायत नगर आयुक्त से हुई है। इससे पालिका सेवा से जुड़े कर्मचारी नाराज हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का AIMIM पर निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ओवैसी भड़काऊ भाईजान हैं, मुसलमानों को भड़काकर खुद हैदराबाद के महल में रहते हैं, गरीब मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर लाकर तनाव पैदा करते हैं। वो 15 मिनट वाले नेता हैं। जो समझदार लोग हैं वो उनके झांसे में नहीं आते हैं। गुरुवार को कानपुर पहुँचे शाहनवाज हुसैन ने कहा, विदेशी ताकतों के इशारे पर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। काशी द्वार योजना के प्रभावितों से मिलने जाएगा सपा प्रतिनिधिमंडल। वाराणसी की काशी द्वार योजना के प्रभावित किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों से मिलने और पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद वीरेंद्र सिंह और सांसद प्रिया सरोज के नेतृत्व में 14 फरवरी को पिंडरा पहुंचेगा और किसानों से बात करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिंडरा इलाके में काशी द्वार योजना के तरह हाईटेक सिटी बसाने की कार्य योजना बनाई है। माना जा रहा है कि इस योजना से सिर्फ बनारस ही नहीं, जौनपुर के लोग लाभान्वित होंगे। हापुड़ में HPDA ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को जनपद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर लगभग 58,000 वर्ग मीटर से अधिक अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वालों में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए PM ऑफिस सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन किया। PM ऑफिस अब तक साउथ ब्लॉक में था। PM मोदी ने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की हुकूमत की प्रतीक थीं। ये भवन ब्रिटेन के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम था। हमें गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी था। ब्रिजभूषण के बाद अब राजा भैया ने सदन में उठाया खुदी सड़कों का मुद्दा। यूपी में बीते दिनों बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन से खराब हुई सड़कें और टंकियों में पानी न आने को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया था। इस पर काफी बवाल मचा था। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी विधानसभा में जल जीवन मिशन से खराब हुई सड़कें न बनने का मुद्दा उठाया। राजा भैया ने कहा कि इसे बनवा दें। जनता बेहद परेशान है। आधे से ज्यादा पानी की टंकियां चालू नहीं हुई हैं। बाबा विश्वनाथ को लगाई गई शगुन की हल्दी। महाशिवरात्रि से पूर्व काशी में शिव विवाह की रस्मों की औपचारिक शुरुआत 13 फरवरी हो गई है। बाबा विश्वनाथ के लिए शगुन की हल्दी लिंगिया महाराज के यहाँ से आई। हल्दी का आयोजन महंत आवास पर हुआ है। इस दौरान महिलाओं ने हल्दी गीत गाए और बाबा विश्वनाथ को हल्दी लगाई। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे। लखनऊ में महाशिवरात्रि पर बदला रहेगा ट्रैफिक। लखनऊ में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर 15 फरवरी को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। 14 फरवरी की रात 12 बजे से आवश्यकता अनुसार कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। यातायात पुलिस के अनुसार सुरक्षा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मंदिरों के आसपास सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सिद्धार्थ नगर में SIR नोटिस विवाद पर सियासी टकराव। सिद्धार्थ नगर में डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भनवापुर ब्लॉक के महतिनिया खुर्द गांव में SIR नोटिस वितरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। गांव के करीब 250 लोगों को तीसरे चरण में SIR नोटिस जारी हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित BLO द्वारा नोटिस समय पर वितरित नहीं किए गए, जिससे कई लोग प्रक्रिया को लेकर असमंजस में रहे। गोरखपुर में 22 फरवरी
को होगा राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी सम्मेलन। गोरखपुर में पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 22 फरवरी को तीसरा राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा सम्मेलन फिजियोकान 3 आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय ये सम्मेलन पूर्वोत्तर रेलवे के प्रेक्षागृह में होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट, शोधकर्ता और छात्र भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नवीन शोध, तकनीक और उपचार पद्धतियों पर चर्चा करना है। केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को यूपी बजट 2026 को लेकर युवाओं से सीधा संवाद किया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बजट के प्रमुख प्रावधानों को युवाओं के सामने रखते हुए उन्हें स्वरोजगार, स्टार्टअप और निवेश से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनका लाभ उठाकर युवा न केवल खुद आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देकर समाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। प्रयागराज में 25 लाख के 125 मोबाइल बरामद। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। नगर क्षेत्र पुलिस, सर्विलांस सेल और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 125 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। KGMU 14 फरवरी से पल्मोनरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज। KGMU में 2 दिवसीय एडवांस पल्मोनरी इंटरवेंशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज शनिवार से होगा। पहली बार हो रही इस कॉन्फ्रेंस में देश के 100 से ज्यादा दिग्गज एक्सपर्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक करेंगे। अखिलेश बोले, यूपी में हथेली गर्म पुलिस नरम। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि यूपी में हथेली गर्म और पुलिस नरम है। हमारे मुख्यमंत्री इतना पढ़े लिखे हैं कि न जाने क्या क्या कहते हैं। यूपी में पुलिस की हालत खराब हो चुकी है। भाजपा की केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ जो डील की है, उससे लगता है कि हमने पूरा बाजार ही अमेरिका को दे दिया है। अखिलेश यादव गुरुवार शाम एक शादी में शामिल होने आगरा पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने बजट पर सवाल खड़े करते हुए शहर की उपेक्षा पर सवाल किए। सपा प्रमुख ने कहा कि यहाँ ताजमहल के रख रखाव के लिए इंतजाम नहीं है। पूरे शहर में गंदगी और जाम की समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।